कुरुक्षेत्र जिले की 4 सीटों में से पेहवा सीट ऐसी सीट है जिसमें पिछले 20 दिन में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, सबसे ज़्यादा समीकरण पलटे हैं और सबसे अलग नज़ारा बना है। 20 दिन पहले जब मनदीप चट्ठा को टिकट मिल गई थी तो एकदम उनके पक्ष में हवा नजर आई थी, उनके पक्ष में बड़ा सैलाब देखने को मिला था और उनकी जीत को लेकर सबसे ज़्यादा दावे लगाए जा रहे थे, क्योंकि बीजेपी की टिकट मिलने से पहले जहां संदीप सिंह के लिए सबसे बड़ी नेगेटिविटी थी, वहीं अमनदीप को दी गई टिकट को लेकर बवाल मच गया, उन्हें टिकट वापस करनी पड़ी और ऐसे में रातों रात अचानक ही डी शर्मा को बीजेपी की टिकट पर पेहवा के मैदान में उतरना पड़ा। पिछले 20 दिन के हालात में डी शर्मा ने ज़बरदस्त मेहनत करते हुए बीजेपी को मुकाबले में ला खड़ा किया, लेकिन पिछले 48 घंटों में तो और भी बड़ा उलटफेर पेहवा सीट के ऊपर हुआ है। पेहवा सीट पर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते मनदीप चट्ठा के लिए खतरे के बादल मंडरा गए हैं और डी शर्मा की जीत के आसार बढ़ गए हैं। ये जानने के लिए आज के इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। पेहवा सीट पर भूपेंद्र हुड्डा की रैली मनदीप चट्ठा के लिए सबसे महत्व रखती थी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इस रैली के ऊपर सबकी नज़र थी, क्योंकि इस रैली ने ही फैसला करना था कि मनदीप चट्ठा के साथ में पेहवा की जनता कितनी बड़ी संख्या में है, उनके साथ में कितना जनसैलाब है और मनदीप चट्ठा का चुनाव कहाँ पर खड़ा है। लेकिन मनदीप चट्ठा के लिए यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि मनदीप चट्ठा की इस रैली को सीधे तौर पर फ्लॉप करार दे दिया गया, क्योंकि इस रैली के अंदर एक मंडी का सेट भी नहीं भर पाया, जहां पर उनके नामांकन में भारी संख्या में लोगों का जनसैलाब था। वहीं पर हुड्डा की रैली के आते आते यानी कि पिछले 15 दिन में ही हालात इतने पलट गए हैं कि मनदीप चट्ठा एक मंडी का सेट भी नहीं भर पाए। आप खुद ही देखिए कि आपको मनदीप चट्ठा की रैली में लोगों की संख्या कितनी नज़र आ रही है, आपको भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा कैसा नज़र आ रहा है, आपको मनदीप चट्ठा के चेहरे के हाव भाव कैसे नज़र आ रहे हैं और रैली के मंच पर बैठे दूसरे चेहरे भी क्या बता रहे हैं। इस रैली को कामयाब करने के लिए मनदीप चट्ठा ने प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी बुलाया था, वो भी रैली में आए, उसका प्रचार भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी मनदीप चट्ठा की रैली फ्लॉप हो गई और ये रैली का फ्लॉप होना ही मनदीप चट्ठा के इलेक्शन के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है, क्योंकि मनदीप चट्ठा की सारी मेहनत पर इस फ्लॉप रैली ने पानी फेरने का काम किया है, उनकी मेहनत को बेकार करने का काम किया है और उनकी चुनावी संभावनाओं को बड़ा झटका देने का काम किया है। इस रैली के फ्लॉप होने के बाद पेहवा में चर्चा चल पड़ी है कि मनदीप चट्ठा चुनाव हार सकते हैं और डी शर्मा चुनाव जीत सकते हैं। अब आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। तस्वीर के दूसरे रुख में हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 48 घंटे में डी शर्मा को कितना जन समर्थन पेहवा में मिला है। पेहवा में पिछले 48 घंटे में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्रामों में डी शर्मा शामिल हुए हैं। डी शर्मा के हर कार्यक्रम में लोगों की बड़ी हाजिरी देखने को मिली है, उनका हर गांव में जोरदार स्वागत हुआ है और उनके हर कार्यक्रम में लोगों की बड़ी हाजिरी ने ये बता दिया है कि उनका चुनावी ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है। आप खुद ही देखिए कि डी शर्मा को पिछले 48 घंटों में कैसा रिस्पॉन्स मिला है, कैसे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में कैसा माहौल है। आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा कि मनदीप चट्ठा की रैली में साफ तौर पर फ्लॉप का टैग लगा हुआ है। मनदीप चट्ठा की रैली में ना करंट था, ना लोग थे, ना माहौल था और यही वजह थी कि भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें नजर आई। इसका कारण ये था कि हरमिंदर सिंह चट्ठा भूपेंद्र हुड्डा के खास दोस्तों में शामिल हैं और उन्होंने अपनी सुपर वीटो पावर का इस्तेमाल करके ही मनदीप चट्ठा को टिकट दिलवाई थी, क्योंकि मनदीप चट्ठा 2014 और 2019 का चुनाव लगातार हार चुके थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी गारंटी पर मनदीप चट्ठा को तीसरी बार टिकट दिलवाई। लेकिन इस रैली का नज़ारा देखकर भूपेंद्र हुड्डा का माथा भी ठनक गया होगा और उन्हें लग गया होगा कि मनदीप चट्ठा का इलेक्शन खतरे में है और उनके लिए चिंता के हालात हैं। वहीं पर डी शर्मा ने 20 दिन में
ही साफ तौर पर ये बता दिया है कि वो मजबूती से न सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए अपने आप को जीत की दावेदारी में मनदीप चट्ठा से आगे निकाल लिया है। यानी पेहवा के हालात पूरी तरह से पलट गए हैं और 24 घंटे में तो जहां मनदीप चट्ठा का इलेक्शन डाउन चला गया है वहीं पर डी शर्मा को बड़ा बूस्ट मिला है। पेहवा की इस रोमांचक जंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पेहवा की सीट पर मनदीप चट्ठा और डी शर्मा में से कौन जीतेगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पेहवा के सियासी हालात क्या हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। खास बात ये भी आपको बताना भूल गए कि इस 48 घंटे के दौरान डी शर्मा के साथ में पूर्व मंत्री रहे जसविंदर संधू के बेटे गगनजीत संधू भी उनके समर्थन में आ गए हैं। इसके चलते डी शर्मा को बड़ा फायदा हुआ है, यानी डी शर्मा को चौतरफा फायदा हो रहा है और दूसरी तरफ मनदीप चट्ठा को चौतरफा नुकसान हो रहा है और यही चुनाव के पूरी तरह से पलटने की कहानी को बयान करता है। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।